वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटा दिया गया है और उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया है आदेश गुप्ता को। तो मनोज तिवारी को हटाने के पीछे क्या कुछ वजह रही? क्या दिल्ली से जो कहा जा रहा था लगातार कि जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है जिसमें बनिया और पंजाबी लोग आते हैं, तो क्या उनकी वजह से वो वोट बैंक खिसकता हुआ दिखा? तो लगा कि एक बार फिर से वापसी वैसे ही चेहरे की हो, या मनोज तिवारी हाल फिलहाल में लगातार कंट्रोवर्सीज में रहे तो उसकी वजह से क्या ये मनोज तिवारी के लिए एक तरह से एग्जिट रूट बना? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ चुके हैं। रविकांत, नए अध्यक्ष, बदलाव या फिर मनोज तिवारी को किसी तरह की सजा, क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में गलत कारणों से ज्यादा रहे हैं? देखिए बिना, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के चुनाव कराए और दिल्ली में भी यहाँ पर बदलाव बहुत पहले से तय था। उसी बदलाव के तहत मनोज तिवारी को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दिल्ली में बुरी हार मिली बीजेपी को, उसकी सजा दी गई है और उनको उनके पद से हटाया गया है, क्योंकि दो बार उनको मौका दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति सुधारने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। इसलिए अब संगठन ने ये तय किया है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। आदेश गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है। ये वेस्ट पटेल नगर के हैं और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर पुराने वोट बैंक की तरफ जा रही है, जो उसका कोर वोट बैंक हुआ करता था, और उसी को आधार बनाकर बीजेपी एक बार फिर दिल्ली में अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बदलाव स्वरूप ये नई जिम्मेदारी उनको दी गई है। जी, आदेश गुप्ता की बात करें तो अगर उनके बारे में जानकारी दें, क्या वो पार्षद हैं और क्या वो मेयर भी रह चुके हैं, जो मेरी जानकारी कहती है उनके बारे में, और आरएसएस से काफी क्लोज लिंक उनके बताए जाते हैं? देखिए, आरएसएस के बहुत करीब हैं और संगठन में भी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, पुराने बीजेपी के नेता हैं और अभी हाल ही में जो निगम पार्षद के जो चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय गोयल और मनोज तिवारी, इन तीनों प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनको काम करने का अनुभव भी है और पहले संगठन के काम वो लगातार दिल्ली प्रदेश में देखते रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई टीम का जो गठन किया गया है उसमें इनको जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली प्रदेश की, खासतौर पर जीएसटी और तमाम वजहों की वजह से जो कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था व्यापारियों का, वो उनसे काफी दूर छिटक गया था। उसको एक बार दोबारा वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक फेस किया गया है जो पार्टी को लीड करेगा और बाकी जो टीम का गठन है अभी प्रदेश में वो बाकी है, क्योंकि महासचिव बनाए जाएंगे, उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, मोर्चे के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वो इनकी अगुवाई में बनाए जाएंगे। तो पार्टी पूरी तरीके से एक जातिगत समीकरण को यहाँ पर साधना चाहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए इनको दिल्ली प्रदेश की कमान सौंपी गई है। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए रविकांत आपका शुक्रिया। तो मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं रहे हैं, उनकी जगह आदेश गुप्ता, जो संघ के करीबी माने जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता कहलाते हैं और पार्षद भी हैं, उनको बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का नया अध्यक्ष।